हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टूरिस्ट स्टडी विद दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज इस क्लास में मैं आपके सामने सामान्य ज्ञान से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आई हूँ कि ये सभी प्रश्न आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा फ्रेंड। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक और मेरे वीडियो को शेयर करना तो कतई मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड, फटाफट आते हैं अपने पहले प्रश्न के ऊपर। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? मसालों की रानी किस मसाले को कहा जाता है? तो वह है आपका इलायची। मसालों की रानी के ना की उपसंज्ञा किसे दी गई है? तो इलायची को। राज्य भाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे डबल स्टार बनाइए कि राज्य भाषा आयोग के गठन की अगर बात करती है, हुआ है आपका 1955 में। 1955 में राज्य भाषा आयोग का गठन हुआ है। तो सामान्य ज्ञान की क्लास का अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु की सीमा क्या है? लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु की सीमा क्या है? तो वह है आपकी 25 वर्ष। वह है आपकी फ्रेंड 25 वर्ष। नेक्स्ट, वायुसेना के कितने कमांड होते हैं? वायुसेना के कितने कमांड होते हैं? तो आपसे एक उत्तर यहाँ पे होता है 7 कमांड। नेक्स्ट आपसे पूछता है, भारत का सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? भारत का सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य किस क्षेत्र में है? भारत में सर्वाधिक जो जूट का उत्पादन होता है वह किस क्षेत्र में होता है? तो वह होता है आपके पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? धुआंधार जलप्रपात की अगर बात करती है कहाँ पे है? तो यह है आपके नर्मदा नदी पर। यह है आपके नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, जाकिर हुसैन का संबंध है। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो जाकिर हुसैन के संबंध की अगर बात करें तो उनका संबंध है तबला से। नेक्स्ट, थल सेना का प्रमुख कहाँ स्थित है? थल सेना के प्रमुख की अगर बात करें, सॉरी प्रमुख नहीं है, मुख्यालय, माफ कीजिएगा, आपसे पूछा थल सेना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? थल सेना के मुख्यालय की अगर बात करें तो यह है आपका नई दिल्ली। नेक्स्ट, धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में? आपसे इसके पहले जो प्रश्न पूछा गया था उसमें ये पूछा गया था कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी के ऊपर स्थित है? तो वह है आपकी नर्मदा नदी। और किस राज्य में है? तो वह राज्य है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, जिसे आप स्टेट ऑफ टाइगर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य में है? भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य में है? तो वह है आपके केरल में। वह है आपके केरल में। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो ये आपके बिहार में स्थित है। ये आपके कहाँ पे स्थित है? ये आपके बिहार में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति के संबंध की अगर बात करें तो ये आपके दुग्ध उत्पादन संबंधित है। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वर्गीस कुरियन को। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो सामान्य ज्ञान की क्लास का जो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है वह आपसे, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है। और प्रारंभ में अगर आपसे पूछे, एग्जाम में अगर आपसे ये प्रश्न पूछता है कि भारतीय अनुसूचियों के प्रारंभ में कुल, भारतीय संविधान के प्रारंभ में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो आप बताएंगे 8। और अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में अनुसूचियां कुल कितनी है, वर्तमान की बात करें तो 12, और भूतपूर्व की बात करें या फिर आपसे प्रथम की बात करें तो वह है आपका 8। नेक्स्ट, गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो गरसोप्पा जलप्रपात की अगर बात करें तो ये आपके श्रावस्ती नदी के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट आपसे पूछता है, भारत तेल क्षेत्र के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो भारत में तेल के क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध स्थान आपका असम का डिगबोई है। असम राज्य का डिगबोई है। नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत के सबसे लंबे बांध की अगर बात करें तो वह है आपका हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल के सबसे छोटे उपग्रह की अगर बात करें वह है आपका डिमोस। कौन सा सीमांत गांधी के उपनाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी के उपनाम की संज्ञा दी गई है आपके खान बहादुर गफर को। नेक्स्ट, विश्व का विशालतम रेगिस्तान, तो विश्व की विशालतम रेगिस्तान की अगर बात करें तो वह है आपका सहारा। ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपके अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में। नेक्स्ट, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? तो वह थी आपकी कलकत्ता। नेक्स्ट, महाभारत के रचयिता कौन है? थोड़ा सा नेटवर्क का इशू रहता है फ्रेंड, माफ कीजिएगा। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता की अगर बात करें तो वह है आपके वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की अगर बात करें तो प्रत्येक वर्ष 4 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट, 21 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, 20 मार्च को, बताइए आप सभी, 20 मार्च या 21 मार्च में से कौन सा एक डेट है जिसपे विश्व गौरव दिवस मनाया जाता है? तो विश्व गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च या 21 मार्च? आप सभी कमेंट सेक्शन में जाइए फ्रेंड, कमेंट करके तो जरूर बताइए, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड बातें होती हैं। आप कॉम्पिटिशन का एग्जाम दे रहे हैं तो इन सब तरीके जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर उसका उत्तर आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके जरूर से जरूर बताया करिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा तत्व सबसे सक्रिय होता है? सबसे सक्रिय तत्व कौन सा है? तो वह है आपका शीशा। कौन सा भारत का सब प्रमुख चाय उत्पादक देश है? कौन भारत का प्रमुख चाय उत्पादक देश है? वह है आपका असम। और सर्वाधिक कॉफी उत्पादक के राज्य की अगर बात करें तो वह है आपका
सर्वाधिक कॉफ़ी या जिसे आप कहवा के नाम से जानते हैं उसके उत्पादक राज्य की अगर बात करें वह है आपका क्या, कर्नाटक। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील आपकी क्या है? चिल्का झील। ये कहाँ पे है? तो ये है आपके उड़ीसा में। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी? चिल्का झील कहाँ पे? उड़ीसा में। नेक्स्ट, जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट पार्क की बात करें तो ये उत्तरांचल से आप उत्तराखंड के नाम से जानते हैं, जिसे आप देवभूमि के नाम से भी जानते हैं। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम वर्तमान में जो है रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से विख्यात हुआ है। नेक्स्ट आपसे पूछता है चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार की अगर बात करें तो ये आपके हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली जिसे शांत घाटी के नाम से भी जाना जाता है, उसे आप केरल राज्य में, वो आपके केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, सर्वाधिक कोयला उत्पादन राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक कोयले की उत्पादन के राज्य की बात करें तो यह झरिया झारखंड। सर्वाधिक कोयले उत्पादन राज्य की अगर बात करें तो यह है आपका झारखंड। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है गुजरात। आपका उत्तर यहाँ पे होता है गुजरात। नेक्स्ट, कौन सा तत्व पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व का नाम है ऑक्सीजन। सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? सेंट्रल रेलवे के मुख्यालय की अगर बात करें तो वह है आपके मुंबई में। कहाँ है फ्रेंड? वह है आपके मुंबई में। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? तो अनुच्छेद 19A में। अनुच्छेद 19A में। किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? लाल रुधिर कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है आपका प्लीहा में, प्लीहा को। नेक्स्ट, भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबे रेल मार्ग की अगर बात करें तो वह है आपका उत्तर रेलवे। नेक्स्ट, नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये दोनों, इन दोनों को जो है नोट कर लीजिएगा कि नेफा किस राज्य का पुराना नाम है। तो आपसे उत्तर यहाँ पे था अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस पैमाने उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो भूकंप को मापने के लिए जिस पैमाने का प्रयोग किया तो वो होता है आपका रिक्टर पैमाना, और किस यंत्र से करते हैं तो वह है आपका सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता को मापने वाले पैमाने का नाम है रिक्टर पैमाना और उपकरण का नाम है सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट, कौन सा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका, कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली भारत की दूसरी महिला, माउंट एवरेस्ट चढ़ाई करने वाली भारत की दूसरी महिला है तो वह है आपकी संतोष यादव। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है आपके इंदौर में। नेक्स्ट प्रश्न आपकी क्लास में जो दिखाई दे रहा है वह है आप सभी के लिए, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। प्रधानमंत्री पद से त्याग देने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, वह कौन सा प्रधानमंत्री था जो अपने पद पर रहते हुए भी त्यागपत्र दे दिया था? वो थे आपके मोरारजी देसाई। नेक्स्ट, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री जो आरबीआई के गवर्नर भी थे वो है आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।